अभी आएंगे उसमें मम्मी पापा। मम्मा काम कर रही है, जाओ बैठो, इधर आओ, मम्मा को पारी करके जाओ। ये तो 3 है, ये तो 3 है। चलो अब जाओ कार्टून देखो, जाओ बाय। दोबारा नहीं आना, मम्मा काम कर रहे हैं। चलो लगाती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम मेरी सिट एंड टॉक वीडियो है, गेट रेडी विद मी। दिस इज़ द लुक आई ऑलवेज डू वेदर आई हैव टू गो ऑन एन आउटिंग और फॉर अ मूवी, फॉर अ डिनर डेट, फॉर अ लंच डेट। मेरा यही मेकअप रहता है। सिर्फ लिपस्टिक के शेड्स चेंज हो सकते हैं, लाइक पिंक न्यूड, ब्राउन न्यूड, पीच न्यूड, बाकी सब सेम रहता है। आप देखिए, मतलब इतना नेचुरल और इतना ड्यूई मेकअप होता है ना, बहुत सुंदर लगता है। मतलब आप इसे नो मेकअप लुक भी कह सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा लुक अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि आप भी सीखें कि ये मेकअप मैं कैसे करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने ना बोला है कि यार सिखा दे, ये कैसे किया, मतलब मेकअप कैसे करती है तू रेगुलर। तो आई थॉट कि वाई नॉट मैं वीडियो बना के ही शेयर करूँ ताकि सबको पता लगे। तो बहुत बहुत मिनिमल मेकअप है ये, और बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ है। सब जो भी मेकअप है वो इस पिटारे में है, इस छोटे से में। मतलब कोई गिन के 5-6 प्रोडक्ट्स होंगे जिनसे मैं ये मेकअप करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे मैं मेकअप नहीं करती हूँ। रेगुलर बेसिस पे मैं हमेशा बेयर स्किन रहती हूँ, मतलब सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाया। ज़्यादा से ज़्यादा अगर घर पे कोई आ रहा है या कुछ है तो ग्लॉस लगा लिया, नहीं तो मैं ग्लॉस भी नहीं लगाती हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कभी कभी मेकअप करते हैं ना, तो मतलब कुछ अलग लगता है, कुछ लगता है कि कुछ हाँ मतलब सुंदर लग रहे हैं। अगर हम रेगुलर करते हैं ना, तो लोगों को हमें वैसे ही देखने की आदत हो जाती है। और अगर हम गलती से भी कभी उन्हें बिना मेकअप दिख जाएँ, फिर लगता है ये कौन है। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हमेशा घर पे सिंपल बेयर स्किन रहूँ, मेरी स्किन भी ब्रेथ कर पाए, बेचारी सांस ले ले। मेकअप में मैं इसको हमेशा नहीं ढक के रखती हूँ। तो ये मेकअप मैं करती हूँ अगर मुझे कहीं भी आसपास बाहर घूमने फिरने जाना है, उसके लिए। मतलब नॉट फॉर वेडिंग्स और फंक्शन, पर वैसे अगर हमें कहीं पे भी फॉर एन आउटिंग या मतलब कहीं पे भी जाना है तो मैं यही मेकअप करती हूँ, सेम, एग्जैक्टली सेम। तो चलो सीखते हैं ये मेकअप हम कैसे करते हैं। बाय। तो हम मेकअप शुरू करते हैं। आई हैव दिस किट विद मी। ये मेरा पिटारा है, और इसी में मैं अपने जो बेसिक, जो मैं रूटीन मेकअप में यूज़ करती हूँ वो प्रोडक्ट्स रखती हूँ। नॉट रूटीन मेकअप, क्योंकि मैं रूटीन में मेकअप नहीं करती हूँ। मैं जैसे अभी हूँ, बेयर स्किन बिल्कुल ऐसे ही रहती हूँ। पर अगर हमें कहीं बाहर जाना है, लाइक फॉर एन आउटिंग और फॉर अ मूवी, तो मैं बहुत मिनिमल मेकअप करती हूँ। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वो मैं बिल्कुल मिनिमल प्रोडक्ट्स के साथ कैसे अचीव करूँगी। तो सबसे पहले मेरे पास है फाउंडेशन स्टिक। नहीं, सबसे पहले मैं अपने बाल टाई कर लेती हूँ। जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले अपने बाल टाई करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। मैं जब सुबह नहाने के बाद ही अपनी स्किन मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। अगर मुझे बाहर जाना हो तो मैं सनशील्ड लगा लेती हूँ, तो उसके बाद मैं दोबारा नहीं अप्लाई करती हूँ। तो अब मेरे पास ये है शुगर की फाउंडेशन स्टिक। तो इसको हम ऐसे लगा के और इसी के बैक साइड पे हमारे पास ब्रश है इसको स्मज करने के लिए। आप चाहे तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं। मैं हाथ ही प्रेफर करती हूँ और अब मैं हाथों से ही करूँगी। तो ये जो प्रोडक्ट इस पे आया है मेरी ब्रश पे, इसको मैं अपनी नेक पे लगा लेती हूँ। ठीक है, और अब मैं हाथों से ही ब्लेंड करूँगी अपनी फाउंडेशन को। बिकॉज ना कितना भी ये कह लें कि ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर, अगर हम बहुत हैवी मेकअप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हाँ चलो ब्यूटी ब्लेंडर वगैरह यूज़ कर लिया।
पर नॉर्मली में जो हमारे हाथों की वार्मथ होती है ना, उससे जो मतलब मेकअप ब्लेंड होता है वो अलग होता है। तो मैं तो हाथों से ही करती हूँ ब्लेंड अच्छे से। तो अब मेरी फाउंडेशन मैंने ब्लेंड कर ली है। अब इसके बाद मैं यूज़ करूँगी कंसीलर अंडर आईज, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल हैं, तो उसके लिए मैं ये मेबेलिन का एज रिवाइंडर कंसीलर है, मैं इसको बहुत मिनिमल सा। एक तो ना ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, बट इसकी पैकेजिंग इतनी बकवास है ना, ये स्पॉन्ज में से मतलब ये निकलता ही नहीं है अच्छे से। तो अब मैं ये भी मैं अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं और आपको मतलब उन्हें हाइड करना है या बहुत हैवी मेकअप कर रहे हैं, तो आप नीचे कलर करेक्टर भी लगा सकते हैं, उससे बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे कम हो गए हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दिख ही नहीं रहे हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे थोड़ा लाइट, थोड़ा नेचुरल मेकअप ही करना। पर अगर आपको ये हाइड करने हैं तो आप कलर करेक्टर लगा के और उसके ऊपर ऑरेंज कलर करेक्टर या पीच कलर करेक्टर लगा के उसके ऊपर अगर आप ये कंसीलर लगाएंगे तो ये हो जाएगा। तो अब मेरा कंसीलर भी अच्छे से हो गया है सेट। मैं इसके बाद पाउडर से सेट नहीं करती हूँ अपना बेस, क्योंकि मुझे थोड़ा ड्यूई थोड़ा नेचुरल सा ही अच्छा लगता है, तो मैं पाउडर से सेट नहीं करती हूँ। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे, पहले आईज कर लेते हैं। हाँ, पहले आईज कर लेते हैं। तो मेरी आईब्रोज बहुत थिक हैं, तो मुझे आईब्रोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी आईब्रोज लाइट हैं तो मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल है जो मैं यूज़ करती हूँ फॉर हैवी मेकअप अगर मुझे करना हो तो। बाकी मुझे रेगुलर में मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ ये मेबेलिन का मस्कारा हाइपर कर्ल वाटरप्रूफ। तो इसके बाद हम लगा लेंगे मस्कारा। मस्कारे की एक ट्रिक है लगाने की कि आप ऐसे मतलब अपनी आई पे मस्कारा लगा के और ऐसे ऊपर करके थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, मतलब 1-2 सेकेंड, 1 2 3। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लैशेस ज़्यादा कर्ल्ड लगेंगी। ऐसे ही अब इन दोनों में काफ़ी फ़र्क लग रहा है ना, ऐसे ही 1 2 3। तो नीचे वाली लैशेस पे भी मैं लगा लूँगी। और एक बार दोबारा इस पे लेके, क्योंकि प्रोडक्ट ख़त्म हो गया था, ये लैशेस के कॉर्नर पे इधर भी और इधर भी, और इसको ऐसे प्रोडक्ट को ऐसे साफ करके, मतलब इस तरफ ना थोड़ा कम ही प्रोडक्ट होता है ये नीचे की तरफ, इसी वॉन्ड से मैं ऐसे कर लूँगी क्योंकि मेरे हेयर बहुत थिक है आईब्रोज़ के और ये ना इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इससे बस क्या होगा कि थोड़ी सेट हो जाएंगी, मतलब आईब्रो जेल की तरह ये काम करेगा। तो अब मेरी आईज़ हो गई हैं, बस मैं आँखों पे यही करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। उसके बाद मेरे पास है ये मेबेलिन का पैलेट, मास्टर कॉन्टोर पैलेट। इसमें कॉन्टोर
ब्लश और हाइलाइटर, तीनों चीज़ें हैं। तो अगर आपको ब्लश इसी में से यूज़ करना है, कॉन्टोर तो मैं रेगुलर में करती ही नहीं हूँ, अगर आपको ब्लश इसी में से यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। ये थोड़ा सा शिमरी ब्लश है तो मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ ये, और हाइलाइटर इसका बहुत अच्छा है। तो ये हाइलाइटर मैं हल्का हल्का सा अपनी आईलिड्स पे लगा लूँगी यूजिंग माई फिंगर्स, बस। और थोड़ा सा मैं ये ब्रो बोन पे लगा लूँगी। अब मैं ना ब्लश लगाना भूल गई, तो पहले मैं ब्लश लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने ये चीक बोन पे और बाकी हाई पॉइंट्स पे लगाऊंगी हाइलाइटर। और ब्लश के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ, ये जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चीक टिंट है इन द शेड रोज़ कोरल 07 रोज़ कोरल। ये मेरा फेवरेट है। मतलब अगर ऐसा हो ना कि जैसे घर पे कोई आ रहा है, मुझे कोई मेकअप नहीं करना, तो मैं क्या करती हूँ, ये हल्का सा लिया फिंगर पे और दैट्स इट। ये इतना सुंदर कलर देता है ना, इतना नेचुरल और इतना सुंदर कलर देता है, तो बस मैं यही लगाती हूँ। और ब्लश के लिए भी मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, लिटिल ऑन माई नोज, लिटिल ऑन माई चीक। अब इसके लिए भी हमें कोई ब्रश की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसको भी हाथों से ब्लेंड करती हूँ। ये अपने 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर लेके राउंड राउंड राउंड, थोड़ा सा नाक पे भी। अब अपनी 4 फिंगर्स लेके कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मतलब ब्लेंडेड लगे। देखो कितनी नेचुरल लुक आ रही है। मैं वही मास्टर कॉन्टोर पैलेट लेके मेबेलिन का, इसमें से ही मैं हाइलाइटर लगा लूँगी विद फिंगर। इसके लिए भी ब्रश नहीं चाहिए। ऐसे अपने ब्रश ऑफ नोज पे चीक बोन पे एंड एप्पल ऑफ माई चीक्स। बचा हुआ हल्का सा जो रह गया फोरहेड पे, यहाँ पे, चिन पे, दैट्स इट। ये मेकअप करती हूँ मैं। और लिपस्टिक के मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ, मैं रेगुलर में कौन सी लगाती हूँ। एक तो मैं ये जो लिप और चीक टिंट है यही लगा लेती हूँ। इसके अलावा मैं लगाती हूँ, अभी लगा रही हूँ, रुको रुको। इसके अलावा मेरे पास ये 3 ऑप्शंस हैं। एक तो है मेबेलिन की क्रीमी मैट रेंज में से टच ऑफ स्पाइस 660 टच ऑफ स्पाइस। ये लिपस्टिक पिंक न्यूड है, बहुत सुंदर है। एक ये मेबेलिन की लिप क्रेयॉन है, दिस इज इन द शेड 20। ये बहुत प्यारा पिंकी ब्राउनी न्यूड है। ये तो मेरा मतलब सबसे ज़्यादा मैं ये यूज़ करती हूँ। और फिर एक मेरे पास है लैक्मे जो लिक्विड लिपस्टिक की रेंज है, इसमें से 08 न्यूड ड्रीम्स। ये कलर भी बहुत सुंदर है। तो अभी मैं कौन सा ये लगा के दिखाती हूँ आपको, मेबेलिन का। दैट्स इट, दिस इज़ द मेकअप आई डू। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, फॉर एन आउटिंग, फॉर अ मूवी, फॉर अ डिनर डेट, फॉर अ लंच डेट, सुबह दोपहर शाम मेरा यही सेम मेकअप रहता है। कुछ और है कि रात को हम कुछ और लगाएंगे, डे मेकअप में मुझे ये करना है, मैं ये मेकअप करती हूँ हमेशा। ये देखिए कितना ग्लोई, इतना ड्यूई सा मेकअप होता है ना, मतलब इतना नेचुरल लगता है। ये लगता ही नहीं है कि मेकअप किया है।
So this is my final look.